रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम आपका टॉपिक नंबर 12.10 करने जा रहे हैं। एक शॉर्ट सा टॉपिक है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसके बाद एक एग्जांपल है जो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर लास्ट में कराऊंगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। स्टूडेंट्स टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली है क्या। तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो होता है यूनिट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आपके पास जाउल होता है। जाउल जैसे यूनिट ऑफ एनर्जी है, इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट ऑफ एनर्जी है। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, और फिर हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जाउल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास कितने जाउल्स की इक्वल होता है। हमने ये चीज इसके अंदर चेक करनी है। तो स्टूडेंट चलें स्टार्ट करते हैं हम आपका टॉपिक। पिछले टॉपिक के अंदर मैंने आपको जो फाइनल एक एक्सप्रेशन हमने देखा था एनर्जी का, वो था हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास एक डायग्राम थी इस तरह की, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस थे एक प्लेट के ऊपर और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस थे। और मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो के अंदर कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है, और ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उसके अलावा मैंने एक पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज हमने देखा था, वो हमने रखा था इसके अंदर। और फिर हमने देखा था कि जब इसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो ये चार्ज क्या हो जाता है, डाउनवर्ड हमारे पास मूव हो जाता है, और नीचे आके उसकी हमारे पास क्या होती है, सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब हम इसको ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। अब वो जो एक्सटर्नल फोर्स होती है स्टूडेंट्स, वो जब हम अप्लाई करते हैं और इसको हम ऊपर इस पोजीशन पे फॉर एग्जांपल लेके आते हैं और एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देते हैं, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ पे इसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो स्टूडेंट वो हमारे पास कैसे कन्वर्ट होगी, वो हमारे पास जो जब कन्वर्ट होके आएगी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा V। अब जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की जो हमारे पास आती है, जो हमारे उस पर पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और ये काइनेटिक एनर्जी किस चीज की इक्वल होगी, Q नॉट डेल्टा V की इक्वल। अब स्टूडेंट्स Q क्या है हमारे पास, Q बेसिकली हमारे पास चार्ज है। लेट्स सपोज हम एक चार्ज की बात करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है। अब चार्ज के ऊपर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेते हैं। तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है लेट्स सपोज। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज कितना होता है स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है स्टूडेंट चार्ज, ये हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जो कि होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब स्टूडेंट ये बात माइंड में रखिएगा और इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किस चीज की इक्वल आ गई, इलेक्ट्रॉन इनटू डेल्टा बी। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से हमें समझ आ रही है कि ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और वी की हमारे पास पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट। यानी काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ले आए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ले आए। लेट्स सपोज आपकी जो पोटेंशियल है वो हमारे पास वी जो है वो 1 वोल्ट की इक्वल है, और इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी मैंने आपको वैल्यू बता दी है। तो हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा डेल्टा के ई, उसके अंदर जब, बल्कि स्टूडेंट्स मैं इधर ही नीचे लिख देता हूं, जो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करें 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और साथ हमारे पास जो वोल्ट पोटेंशियल है उसको हमने क्या कह दिया कि वो हमारे पास क्या है 1 वोल्ट। तो ये हमारे पास किस चीज की इक्वल आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम वोल्ट। और जो स्टूडेंट कूलम वोल्ट होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 जाउल की इक्वल। ये जो कूलम वोल्ट होता है वो हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, और ये हमारे पास होता है जाउल की इक्वल। जाउल की इक्वल कैसे होता है स्टूडेंट, आप वोल्ट के अंदर हम देखें कि वो पोटेंशियल की हमारे पास यूनिट्स क्या होते हैं, वो हम अगर पुट करें और फिर हम इसके अंदर पोटेंशियल को स्टूडेंट इसी एक्सप्रेशन से अगर फॉर एग्जांपल हम देख लें, अगर इसमें से डेल्टा वी एक साइड पर रखें तो हमारे पास, और या इसका जो मेन फार्मूला था हमने क्या कहा था, पोटेंशियल क्या होता है डब्ल्यू ए बी ओवर चार्ज। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, वर्क क्या है जाउल और इसकी क्या है पर कूलम।
तो ये हम वोल्ट के अगर पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, वोल्ट के अंदर जूल पर कूलम अगर पुट करें तो कूलम और कूलम वापस में कट होके ये हमें क्या दे देगा, जूल दे देगा। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास किस चीज की इक्वल होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल की इक्वल होगा। और इसी तरीके से अगर हम इस 1 जूल को निकालना चाहें, इसमें से 1 जूल की वैल्यू अगर निकालना चाहें हम इसमें से स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, हम इस सारे एक्सप्रेशन को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे तो 1 जूल आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स तकरीबन, ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन आ जाएगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके पास 1 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होता है। ये एक शॉर्ट सा टॉपिक था लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चंस की पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी एग्जांपल है जो कि आपकी एग्जांपल 12.4 है, वो भी मैं आपको साथ ही करा देता हूँ। इसकी एग्जांपल 12.4, एग्जाम्पल 12.4 में कहता है कि एक हमारे पास पार्टिकल है जिसके ऊपर जो चार्ज है Q वो हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन की इक्वल, और जो उसके वो हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव कर रहा है। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है वो है डेल्टा V इक्वल टू 3 वोल्ट। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कैलकुलेट एनर्जी। हमने फाइंड क्या करनी है, एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी को हम स्टूडेंट्स किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या था, Q डेल V के। बहुत सिंपल सी एग्जांपल स्टूडेंट्स। तो Q क्या है हमारे पास इधर 2 इलेक्ट्रॉन और वोल्ट डेल्टा V हमारे पास क्या है 3 वोल्ट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किस तरीके से जूल में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम सिंपल इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर हम अगर वैल्यू पुट कर दें तो इसकी हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और कूलम और वोल्ट की यूनिट आपको पता है जूल पर कूलम होते हैं। और यहाँ पे कूलम इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा चार्ज का कूलम तो कूलम कूलम वापस में कैंसिल होके सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। और ये आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इस तरीके से ये आपकी एक सिंपल सी एग्जांपल भी कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।